कहते हैं कि घमंड तो राजा रावण का नहीं चला, तो हम और आप कौन सी खेत की मूली हैं। इसी तरीके की एक कहानी है कि एक गाय घास चरते चरते धीरे धीरे जंगल की तरफ चली गई और उसे पता ही नहीं चला और वह रास्ता भटक गई। दोपहर से धीरे धीरे अब शाम होने वाली थी, वह रास्ता भटक चुकी थी। धीरे धीरे वह रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तब तक उसे लगा कि पीछे कोई मेरा पीछा कर रहा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो एक दबे पैर शेर उसका पीछा कर रहा था। तभी गाय समझ जाती है कि अब लगता है कि मेरा शेर शिकार कर लेगा। तब उसके सामने एक और दुविधा आती है कि सामने तो जंगल है और पीछे शेर खड़ा हुआ है। अगर मैं पीछे जाऊंगी तो पीछे मेरा शेर शिकार कर लेगा और आगे जंगल में जाऊंगी तो रास्ता में भटक जाऊंगी। लेकिन गाय दूसरा रास्ता अपनाती है। गाय धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगती है और शेर भी उसके पीछे दबे पांव धीरे धीरे उसका पीछा करने लगता है। तब तक वो जंगल के बीच में गाय पहुंच जाती है और सामने एक तालाब नजर आता है और पीछे शेर खड़ा होता है। अब गाय दुविधा में पड़ जाती है कि पीछे जाऊं या आगे। पीछे गई तो शेर मेरा शिकार कर लेगा, आगे गई तो मैं तालाब में डूबकर मर जाऊंगी। गाय ने दूसरा रास्ता अपनाया और धीरे धीरे उस पानी के अंदर जाने लगी और उस तालाब में पानी कम कीचड़ ज्यादा था, लेकिन गाय समझ नहीं पा रही थी कि ये पानी है कि कीचड़ है और उसके बाद वो दलदल में फंस जाती है। इधर शेर देख रहा होता है कि गाय पानी के अंदर गई है और रुक चुकी है। अब शेर सोचता है कि अब तो मैं भरपेट इसका शिकार करूंगा, क्योंकि अब तो ये यहां से निकल नहीं पाएगी और मैं पानी में अंदर जाकर इसका शिकार करके आज भरपेट खाना खाऊंगा। उसके बाद शेर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। शेर को भी नहीं पता होता है कि इस तालाब में पानी कम कीचड़ ज्यादा है। वह धीरे धीरे जब पानी के अंदर जाता है तो वो भी दलदल में फंस जाता है। अब दोनों आमने सामने होते हैं कुछ ही दूरी पर, लेकिन एक दूसरे का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। गाय कुछ दूरी पर देखती रहती है शेर को और शेर जो है गाय को देखता रहता है। इन दोनों में दूरी जो है कमी होती है, लेकिन एक ही जगह पर ये दोनों फंसे होते हैं और एक दूसरे का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। थोड़ी देर बाद शाम होने लगती है और जंगल में पूरी तरीके से सन्नाटा हो जाता है। फिर गाय ने शेर से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है। शेर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं ही यहाँ का गुरु हूँ और मैं ही यहाँ का राजा हूँ और मैं खुद का मालिक हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। जोर जोर से दहाड़ने लगा। गाय ने कहा कि तुम्हारा गुरु होने का क्या मतलब, तुम्हारा राजा होने का क्या मतलब, तुम भी तो यहाँ पर फंस चुके हो। शेर गुस्से से गाय की तरफ देखा और कहा कि ये मत भूलो कि तुम भी फंस चुकी हो। तब गाय ने शेर से कहा कि तुम्हें पता है अभी शाम होगी और शाम में मेरा मालिक घर पर जाएगा। घर पर जाकर देखेगा कि गाय तो अभी खूंटे पर बंधी नहीं है, अभी गाय तो आई ही नहीं है, तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ जरूर आएगा और मुझे इस दलदल से निकाल कर वापस जरूर ले जाएगा, तुम देख लेना। थोड़ी ही देर बाद वाकई में एक आदमी वहां पर आता है और वह देखता है कि गाय दलदल में फंसी हुई है और उसी के बगल में ही शेर भी फंसा हुआ है। तो वो बचते बचाते उस तालाब के अंदर जाता है और धीरे धीरे करके उस गाय को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद वो आदमी और गाय आपस में देखने लगते हैं और उसके बाद शेर को भी देखते हैं। वो सोचते हैं कि हम शेर को भी बचा सकते, लेकिन वह नहीं बचा सकते, क्योंकि शेर को जैसे ही वो बचाएगा शेर उन दोनों का शिकार कर लेगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें समझाती है, हमें सीख देती है कि गाय का मतलब यहाँ पर है हृदय, यानी हमारा हृदय जितना ही हम जीवन में हम्बल रहेंगे, दूसरों की गाइडेंस पे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, कि हम देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट हम हासिल कर पाएंगे। हमारे पास भले ही चुनौतियां कितनी भी आएंगी, हम उसे आसानी से लड़ पाएंगे। शेर का मतलब यहाँ पर है अहंकार। हमारा जो अहंकार होता है, अगर हम ही सोच ले कि बस हम ही हम हैं, हमारे सिवा कोई नहीं है, तो ये हमारा अहंकार हमें बर्बाद करके रख देगा। दोस्तों, रामायण में घमंड तो राजा रावण का नहीं चला, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें समझाती है कि जीवन में हम्बल बने रहिए और सही गाइडेंस के साथ आगे की तरफ बढ़ते रहिए। आप देखेंगे कि आप जीवन में कुछ बड़ा अचीवमेंट कर पाएंगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके की कहानी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।